सावन के पावन माह में सावन के दूसरे सोमवार को आपको दैनिक भास्कर ऐसी जगह लेकर जा रहा है जहां का इतिहास द्वापर के महाभारत काल से जुड़ा है, जो कि लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर दूर रायबरेली और उन्नाव को जोड़ता हुआ बछरावा में स्थित मंदिर भवरेश्वर मंदिर है। भवरेश्वर मंदिर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो अपनी विशिष्ट पौराणिक कथाओं और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों द्वारा की गई थी, जब वे अपने अज्ञातवास के दौरान यहां आए थे। पांडव पुत्र भीम ने यहां शिवलिंग की स्थापना की। मंदिर की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की थी। जब उसने शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की तो लाखों भंवरों ने मुगल सेना पर हमला कर दिया, जिससे औरंगजेब को पीछे हटना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपनी गलती मानी और माफ़ी मांगी। तब से इस मंदिर का नाम भीमाशंकर से भवरेश्वर पड़ गया। सावन के महीने में भवरेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस दौरान श्रद्धालु जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल मिलता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भवरेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के साथ ही पौराणिक इतिहास के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है। इस मंदिर में एक सार्वजनिक धर्मशाला भी है, जहां श्रद्धालु बिना किसी खर्चे के रह सकते हैं। भवरेश्वर मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सावन महीने में तो यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। लोगों का मानना है कि यहां सच्चे मन से मानी गई मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। हर हर महादेव हर तरीके की तरह दैनिक भास्कर हर बार आपको एक ऐतिहासिक मंदिर की ओर लेकर चलता है। आज हम पहुंचे हैं लखनऊ से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर बाबा भवरेश्वर मंदिर पर, और ये मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है। और ये लखनऊ से उन्नाव और उन्नाव के आपका रायबरेली तीनों मार्गों को जोड़कर ये मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है, जो कि बताया जाता है कि महाभारत काल के द्वापर युग का ये मंदिर है। इसकी विशेषताएं जो है वो ऐतिहासिक है। और इस मंदिर पर सावन के माह में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि हर तरफ भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। ये मंदिर जो है, इसके मंदिर के पीछे एक सई नदी है। सई नदी के बना हुआ है और बाबा भवरेश्वर का बताया जाता है कि वनवास के दौरान यहाँ पर जब पांडव पहुंचे और पांडव माता कुंती के साथ थे, माता कुंती का सुबह स्नान के बाद सबसे पहले शिवलिंग पर पूजा करना का एक आदत थी। और आदत है क्या सुबह पूजा अर्चना पाठ सबसे पहले माता के वनवास के दौरान यहाँ पर पांचों पांडव पहुंचे। तो पांचों पांडवों के पहुंचने के बाद बताया जाता है कि माता कुंती सुबह के समय शिव जी की अर्चना पाठ पूजा करती थी और उनको शिवलिंग पर जल चढ़ाना हुआ करता था, जिसको देखते हुए भीम ने अपने ताकत से पर्वत को जो है यहाँ पर स्थापित किया और यहाँ पर ये शिवलिंग बनी। और जिसको बताया जाता है कि लगभग महाभारत के द्वापर काल का मंदिर है और अति महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक स्थान है। सावन के माह में यहाँ पर लाखों भक्तों की कतार लगती है। देश विदेश से यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं और आज सावन का दूसरा सोमवार है, यहाँ पहुंचे हैं। इसी तरह अगर बताएं कि इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर जब मंदिर स्थापित हो चुका था, उसके बाद औरंगजेब की सेना यहाँ से निकल रही थी। मुगल शासक और औरंगजेब ने जब इस मंदिर को यहाँ पर देखा तो देखने के बाद उसने अपने पूरे थल बल सैनिकों के साथ इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया और अपने
सैनिकों को आदेश दिया कि ये मंदिर तोड़ दी जाए। उसके बाद सैनिक लगातार यहाँ पर अपने बल थल के साथ पहुंचे और शिवलिंग को, कैमरामैन से कहेंगे अंदर आकर शिवलिंग दिखाने के लिए, इस शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनका नाम भंवरे सुरंग इसीलिए पड़ा हुआ है कि यहाँ पर शिवलिंग पर एक चोट आई जिससे एक रक्त का प्रभाव निकला और वो रक्त काफी हद तक बहा। उसके बाद जब शिव जी की ये दफा देखी तो भंवरों ने और भागों के भंवरे आए और भंवरों ने सारे सैनिकों को परास्त किया। उसके बाद अगर बात करें कि अपनी गलतियों का औरंगजेब को एहसास हुआ तो उसके बाद उन्होंने शिव जी से माफी मांगी और अपने घुटने टेकने के बाद फिर यहाँ पर औरंगजेब ने एक छोटी सी मंदिर का निर्माण किया, जो ये छोटी मंदिर आज एक पूरे विश्व में जाने पहचानने वाली मंदिर है। और इस मंदिर को एक ऐतिहासिक और पौराणिक तौर पे देखा जाता है। दोस्तों, इस तरह मंदिर को हमने पूरा बताया कि मंदिर का क्या इतिहास है। मंदिर का इतिहास द्वापर युग के महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और साथ में अगर हम बात करें तो मुगल शासक औरंगजेब की भी कई रणनीतियां इस मंदिर पर रही। जिस तरह बताया कि इस मंदिर को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक शिव जी के रूप में भंवरे उत्पन्न हुए और वो लाखों की संख्या में मुगल शासक औरंगजेब की सेनाओं को नतमस्तक किया। उसके बाद औरंगजेब ने अपनी गलतियों को माना और शिव जी के आगे नतमस्तक हुए और उसके बाद इस मंदिर का पूर्ण रूप से निर्माण कराया और उसके बाद आज तक ये निर्माण आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम सई नदी की तट पर हैं। ये सई नदी है और इस नदी पर आप देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ आते हैं, यहाँ स्नान भी करते हैं। स्नान करके यहाँ से जल ले जाते हैं जो कि भोले बाबा को चढ़ाया जाता है। उसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस है अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। हर तरफ कैमरे, चप्पे चप्पे पे कैमरे हैं और पुलिस भी यहाँ पर हर तरफ पर मौजूद है जिससे किसी भी प्रकार की कोई अराजकता ना हो और किसी प्रकार की भी समस्या हो तो उससे पूरी तरह से हर प्रकार से व्यवस्था को व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर कमिश्नरेट पुलिस भी मौजूद है। और साथ में मेडिकल की भी बात करें तो किसी प्रकार से किसी टाइप की कोई इंजरी होती है तो हर तरीके की यहाँ पे सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। और सावन का ये माह है, सावन के पूरे महीने में यहाँ पर भव्य मेला लगता है। और जिस तरह आपने बाहर देखा कि लगभग हम केवल लखनऊ के ही नहीं पूरे, क्योंकि ये रायबरेली रोड से लेकर उन्नाव लखनऊ मार्ग को जोड़ने के बछरावा में स्थित मंदिर है और यहाँ पर केवल इन लखनऊ के बने हुए एरिया से ही लोग नहीं बल्कि अगर बात करें तो देश में भी इस मंदिर के बारे में अच्छी जानकारी लोगों को है, क्योंकि इसका इतिहास कई वर्षों पुराना है और सभी को यहाँ के बारे में पता है। तो ये शिव जी का भी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। और श्रद्धालुओं की जो अपनी आस्था है उन आस्थाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ भी माना जाता है कि किसी प्रकार की भी मनोकामनाएं अगर श्रद्धालु यहाँ पर आता है, मन से मानता है तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। और सावन के माह में यहाँ पर जल अभिषेक करना एक महत्व रखता है और इस समय जो भी यहाँ पर जल अभिषेक करता है तो उनकी स्थिति का कहीं ना कहीं मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। भंवरे सुरंग मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं पांडवों की भी दृष्टि आती कि यहाँ आए थे और चिंतु ने यहाँ माता चिंतु ने यहाँ पर बाबा का अभिषेक किया था, जल चढ़ाया था, तब से मंदिर स्थापित हुए। इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। हर हर महादेव। मैं सुनील कुमार गोस्वामी, मंदिर भंवरेश्वर सेवा समिति अध्यक्ष। ये द्वापर युग कालीन की बात है। माता कुंती और पांचों पांडव जो कि माता कुंती रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना बिना किए जल ग्रहण नहीं करती थी, तो उन्होंने देखा कि ये कामन बन है शास्त्रों के हिसाब से। तो ये जब लच्छागृह से निकले हैं तो विचरण करने होते हुए सई नदी के तट पे यहाँ तो अघासुर नाम का एक राक्षस यहाँ रहता था। अघासुर नाम के नाम से ही अघैया गांव बना हुआ है। यहाँ से 1 किलोमीटर पे अघैया गांव है। भोलेनाथ के चरणों में
आप ध्यान दीजिएगा कि माता कुंती जब भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लेती थी तब जल और अन्न ग्रहण करती थी। तो भीम को आदेश दिया कि हे पुत्र, मुझे बाबा की पूजा अर्चना करनी है, शिवलिंग की व्यवस्था नहीं, कैलाश खंड शिला की जो है व्यवस्था करें। तो यहाँ पे भीम एक कैलाश खंड शिला को लेके आए। और उसके बाद में अपने सनातन में ऐसा होता था कि यहाँ पे जहाँ पे अपनी शिवलिंग रख दिया जाता था तो पुनः उठती नहीं थी। यहाँ पे रख के अघासुर का वध किया। जब दोबारा आए भीम तो शिवलिंग नहीं उठी। यहीं से 3 किलोमीटर दूर ये शिवलिंग को जाना था। मौनी अमावस्या सोमवार के दिन में चंद्र सरोवर है अहिरवार धाम, राजा नहुस निगोहा के नाम से भगवान को वहां पे जाना था, लेकिन बदा सई नदी के घाट पे था। तो माता कुंती और पांचों पांडव यहीं पे मंत्रों के उच्चारण सहित पे यही भौरेश्वर, जिनका आज नाम है, पहले उनका नाम सिद्धेश्वर हुआ करता था आदिकाल अनाद काल में, उन्होंने स्थापना की। और युग योगांतर बीतता गया, कलिकाल आया और यहाँ पे सर राजा रामपाल की कुरी सुदौली स्टेट है। यहाँ पे कुछ चरवाहों ने एक गाय को यहाँ पे दूध गिराते हुए देखा, उनका पता लगाया गया, उनकी खुदाई की गई। भोलेनाथ का एक चमत्कारी स्वरूप प्रतीक शिवलिंग कामना पूर्वक प्राप्त हुआ। धीरे धीरे आक्रांता जो औरंगजेब थे, जो सोमनाथ से अपने सनातन को, अपनी मूर्ति, अपने मंदिर को खंडन करते हुए चले आ रहे थे, उनको ये लगा कि इस सई नदी के घाट पे ये राजा का मंदिर है, हो सकता है यहाँ पे खजाना हो। उन्होंने इस महाशिवलिंग को खुदाई चालू कर दी, लेकिन कोई आज अनंत नहीं मिला। तो इन्होंने घन से वार कर दिया इनके शरीर पे। इनके सिर पे जब वार हुआ महादेव के, तो एक रक्त की धारा प्रवाहित हुई। रक्त की धारा प्रवाहित होने से महाकाल स्वरूप भंवरों का रूप लिया और आक्रांता के सेना को काटा। कुछ सेना तुरंत मरी, कुछ भाग खड़ी हुई। ऐसा चमत्कार देख के भोलेनाथ का औरंगजेब और सेनापति ने यहाँ पे नतमस्तक होकर माफी मांगी और एक छोटा सा गुम्बददार मंदिर बनवाया। संबंध 1999 में गणेश कुमारी साहिबा सर राजा रामपाल की पत्नी ये इतना बड़ा जीर्णोद्वार कराया सई नदी घाट में, तभी से भंवरेश्वर का नाम पड़ गया है, प्रसिद्ध भी है और कामना पूर्ण शिवलिंग है। श्रावण मास में जो माता बहन और भाई शिवभक्त पूजा अर्चना करते हैं, कामना पूर्ण हो जाती है। हर हर महादेव। कैमरा पर्सन साकेत के साथ आनंद सिंह, दैनिक भास्कर, लखनऊ।